तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च BJF should become a platform connecting MSME and large industries along with government and also the leading global players to have a unique role to play. Our best wishes. Thank you so much. Thank you. तो बहुत सौभाग्यशाली है कि एक ऐतिहासिक दिन के हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। हमारा स्वदेशी शोध संस्थान, उसके भवन का आज हमने भवन पूजन किया और इसका लोकार्पण भी किया है। इस सब के लिए सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए हैं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की, उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चलते हुए आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हम लोग इस सत्र से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है प्रकाश जी कुल्लू से आए हुए हैं, से भी निवेदन। प्रकाश जी आइए, आपका इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। 3rd फ्लोर पर जो लकड़ी की नक्काशी है, जागरण मंच के पहले प्रांत संयोजक रहे हैं नरोत्तम जी और वरिष्ठ प्राध्यापक रिटायर हुए हैं और इस बार इलेक्शन भी बहुत अच्छे ढंग से चलिए एक वो राजस्थान का परिप्रेक्ष्य योगदान है और अन्य सुंदरम जी को सम्मानित करते हुए प्रकाश जी बहुत ही सुंदर कुल्लू की शॉल और हिमाचल की पहचान जी का पारंपरिक टोपी से और कुल्लू की शॉल, कुल्लू के शॉल से मान्य कश्मीरी लाल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। नंबर की पारंपरिक टोपी से शॉल से अभिनंदन करते हुए मान्य जी का, इस टीम का बहुत योगदान रहा है। From 1991, Swadeshi Jagran Manch has been continuously working in the area of economic development. SJM came into being at a very difficult time. They have started mobilizing public opinion. For the first time, any organization in India has made this subject of economy an issue of public discourse. So the Swadeshi Jagran Manch has been continuously raising the issue of public at various forums. For the last 25 years, their success rate is high. Many of the predictions of Swadeshi Jagran Manch, like the failure of WTO, that the failure of globalization, has all become true today. So world is facing a lot of challenges today. Disruptions like natural disruption, technological disruption, and political disruptions have become normal. They are called unknown unknowns in today's terms.
So at this point of time, research assumes lot of importance. So to carry forward the mission of making India a developed Bharat by the 2047, the Swadeshi Jagan Manch has initiated a discussion for the last several months, and two-day seminar is going on. To work on a continuous basis, we have been doing research here and there, but to put them all in one shape, we have established the institutions. The institution will soon become the character of all India institution, and we will continue to focus on issues affecting the masses of this country and working for the development of this nation. आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम स्वदेशी शोध संस्थान में शुरू किया गया है और इस भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है और इस भवन को ज्ञान कुंज के नाम से जाना जाएगा। ये अपने आप में ही निहित है क्योंकि कल सरदे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी है, तो उनकी 105वीं जन्म शताब्दी पे हम सब लोग उसी की याद में ये 2 दिन का जो संगोष्ठी रखी गई है, इसमें स्वदेशी आत्मनिर्भरता व भारत के पुनर्निर्माण की बात वो की जाएगी कि किस प्रकार से हम 2047 तक महान और विकसित भारत बनाएंगे। उसमें जितने भी विषय हैं, चाहे वो सहकारिता है, ग्रामीण उद्योग है, रोजगार सृजन है, इकोनॉमिक्स है, सभी विषयों पे चर्चा की जाएगी ताकि हर हाथ को काम मिले। हम स्वदेशी उत्पाद को क्वालिटी देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हमारा जो इंपोर्ट पे निर्भरता है वो कम होगी, तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, हमारे हर युवा को कार्य भी मिलेगा और हम इसी प्रकार से एक महान और विकसित भारत बना पाए। आज बहुत ही ऐतिहासिक और शुभ दिन है कि स्वदेशी शोध संस्थान के नवनिर्मित भवन ज्ञान कुंज, इसका भवन पूजन किया गया और साथ ही सदैव दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना 1991 में की थी, उनकी 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसका भी आज उद्घाटन हुआ है। ये आज और कल 2 दिन चलने वाली है। कल विधिवत रूप से इस ज्ञान कुंज का लोकार्पण भी होगा और साथ में जो हमारा ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका जो दूसरे दिन के सत्र हैं उनका भी संचालन होगा। तो ये सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो एक स्वदेशी अर्थव्यवस्था का स्वप्न देखा था और उनका मानना था कि जो विदेशी मॉडल्स हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो हमें अपना स्वदेशी अर्थव्यवस्था वाला मॉडल चाहिए जो कि हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो अपनी ज्ञान परंपरा है, उसके ऊपर आधारित होना चाहिए। और आजकल ये जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो एक ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण आर्थिक नीतियों का हुआ, चाहे उनका फेलियर हो रहा हो, चाहे ट्रम्प टैरिफ लगा हो, चाहे हमारी पोस्ट कोविड जो सप्लाई चेन थी वो अफेक्ट हो गई हो, इन सब से ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है अभी कि हमें हर हाल में आत्मनिर्भर बनना होगा और आत्मनिर्भर बनने का जो सीधा सीधा सा मार्ग है वो निकलता है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से। तो स्वदेशी शोध संस्थान उन सभी विषयों से जो कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए चाहिए, उन पर शोध करेगा, रिसर्च करेगा और वो पूरी शोध भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से होगी और हमारे लिए एक अच्छा मॉडल क्या हो सकता है उसकी तरफ हम अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। तो आज ये जो हम भवन पूजन किया है, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्वदेशी शोध संस्थान यह भारतवर्ष के पुनरुत्थान के दृष्टि से स्वदेशी आत्मनिर्भरता, भारत में वोकल फॉर लोकल, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दृष्टि से
रिसर्च संस्थान के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। आज इसके भवन का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में और लोकार्पण की दृष्टि से कल इसका लोकार्पण विधिवत होना है। इस दृष्टि से आज इसके स्वदेशी शोध संस्थान के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे आए हैं और स्वदेशी शोध संस्थान के इसी परिसर में BGIF भारत ग्लोबल इंडस्ट्रियल फोरम, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री या कह सकते हैं कि मैक्रो इंडस्ट्रियां जो पूरे देश में संचालित होती हैं, उनके जो संचालन करने वाले लोग हैं, उनका एक संगठन विश्वव्यापी स्थापित किया गया है। उसका कार्यालय भी इस परिसर में स्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे रिसर्च संस्थान के द्वारा और जो रिसर्च किए जाएंगे, भारत सरकार को पॉलिसी में सुझाव देने का काम इस संस्थान के द्वारा होगा, जिससे भारत समृद्ध और देश को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण लेकर के काम कर सके। यही दृष्टिकोण लेकर के स्वदेशी शोध संस्थान स्थापित हो रहा है। मैं मधुर महाजन चंडीगढ़ से। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि स्वदेशी शोध संस्थान का जो भवन है, इसका लोकार्पण हो रहा है। और एक और खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन स्वदेशी शोध संस्थान का जो जर्नल है अर्थ आयाम, उसका भी एक तरह से ओपनिंग है। और ये डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल है और हमारा एम है कि क्वालिटी पेपर्स जो स्वदेशी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन टॉपिक्स को लेके हम इस जर्नल को एक इंटरनेशनल लेवल का जर्नल बनाएं। और एम हमारा ये भी है कि 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर इस जर्नल को हम इंडेक्स जर्नल बनाएं। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हूँ। शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में डिपार्टमेंट पढ़ाता हूँ मैं। और आज हमारी ये स्वदेशी शोध संस्थान की बिल्डिंग ज्ञान कुंज का जो उद्घाटन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। स्वदेशी शोध संस्थान से मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ। स्वदेशी शोध संस्थान के अंदर हम डिफरेंट विषयों पे काम करते हैं। प्राइमरली हमने 8 विषय लिए हैं, 8 वर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर स्वदेशी शोध काम कर रहा है। उसमें हमारा इकोनॉमी आ जाता है, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट है या डेमोग्राफी है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। तो जो पुराना जो विश्व में चलता है कि विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न मॉडल पे काम करती हैं, GDP को ही सब कुछ माना जा रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि भले ही किसी कंट्री का GDP बहुत बढ़ जाए, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो आम जनता को आगे नहीं मिलता। तो एक जो असमानता है वो बढ़ती रहती है। तो स्वदेशी शोध संस्थान इस विषय पे काम कर रहा है कि कैसे एक नया भारतीय मॉडल तैयार किया जाए, जिसको हम भारत के विकास के भारतीय प्रतिमान के नाम से कर रहे हैं। ये हमारा थीम है एक तरह से, ताकि उसका जो विकास का जो फ़ायदा है वो आम जनता तक पहुँचे। तो उन्हीं विषयों को लेके स्वदेशी शोध संस्थान काम करता है। यहाँ पे फुल टाइम रिसर्चर्स जो हमारे काम कर रहे हैं। और आज जो बिल्डिंग बनी है, इसमें हमारी बहुत फैसिलिटीज़ हैं। इसमें काम जो शोध संस्थान का जो काम चल रहा है उसमें तेज़ी आएगी। और बहुत खुशी की बात है कि आज इस बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है।